का सिया दिन है कि कांग्रेस जमात, यूपीए जमात, जिसके अंदर मुसलमान है, कांग्रेस जैसी जमात, फिरका परस्त जमात आज हिंदुस्तान के अंदर सलमान रश्दी जिसके सर पर इनाम है, जिसको जो है कत्ल करने का फतवा जारी किया गया, आज कांग्रेस की बेशरम जमात जो मुसलमानों को सेकुलर जमात कहती है, हिंदुस्तान की सरजमीन पे सलमान रश्दी की आमद का फैसला किया है। आज मजीद बचाओ तहरीक ने इस बात का ऐलान किया, जैसा कि गाज़ी मिल्लत ने एक मुस्ताक रसूल के खिलाफ फलकनुमा के ऊपर अपनी जान की बाजी लगाकर एक हंगामा बर्पा कर दिया था और हुकूमत के खिलाफ इंतबा दिया था, जिसके नतीजे में सिर्फ 8 दिन के अंदर दुनिया की बड़ी ताकत अमेरिका ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामने अमानुल्लाह की क़यादत के सामने घुटनों को झुकाया और माफी मांगी। उसके बाद तस्लीमा नसीन का वाक़या आया। तस्लीमा नसीन के वाक़े में यहाँ की छोटी जमात असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दुनिया की हर ताकत बचाव तहरीक की जानिब से किया जा रहा है। ये सिर्फ कांग्रेस की जो है फिरका परस्ती के खिलाफ है और कांग्रेस ये नहीं जानती कि हिंदुस्तान के अंदर जो है 22 से 25 करोड़ मुसलमान रहता है और उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करने की साजिश की जा रही है। तो इसीलिए हमेशा जहाँ जहाँ भी मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ होता है और कांग्रेस की हलीफ जमात मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन जो कांग्रेस और हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर जो वीजा जारी किया गया सलमान रश्दी को, उस वीजा को कैंसिल करने के लिए ये बयान भेज रही है इस एहतजाज के जरिए से और इस मुद्दे को नजरआतिश करके हिंदुस्तान के मुसलमान कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला कोई हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिंदा रहे। आज कांग्रेस जो अपने आप को सेकुलर जमात कहती है, आज कांग्रेस के हलीफ जमातें तो गाज़ी मिल्लत ने यक्का व तन्हा फलक नुमा पर अपनी जान की बाजी लगाकर ऐसा एहतजाज किया कि अमेरिका को 8 दिन के अंदर सारे दुनिया के मुसलमानों से माफी मांगना पड़ेगा, मांगना पड़ा। तस्लीमा नसीन को भगाने वाले कलकत्ते तक जाकर मजीद बचाओ तहरीक की नुमाइंदा फरदुल्लाह खान ने कलकत्ते में पीछा नहीं छोड़ा
तस्लीमा नसरीन का हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। आज आरएसएस, संघ परिवार और कांग्रेस मुसलमानों के लिए एक ही है। अगर जब मुसलमानों के लिए शान रिसालत की बात आती है, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है, मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुसलमान जल सकते हैं, मुसलमान मिट सकते हैं, मुसलमान मर सकते हैं, लेकिन शान रिसालत पर हुरूफ नहीं आने देते। या शान रिसालत की जानिब से जैसे ही अखबारी इत्तलात मिले कि सलमान रश्दी को हिंदुस्तान की हुकूमत ने हिंदुस्तान की आमद के लिए वीज़ा किया है, इसी सिलसिले में मजलिस बचाओ तहरीक के जिम्मेदारों ने जो है ना ये बात तय की कि जो है सलमान रश्दी को हिंदुस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ में और हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर नहीं आने दिया जाए। इसीलिए जमहूरी अंदाज में आज एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जहाँ पर जो है ना सैकड़ों की तादाद में जो है ना आशिक़ रसूल जमा हुए और उसके बाद जो है सलमान रश्दी के पुतले को नज़र आतिश किया गया। कांग्रेस हुकूमत एक तरफ तो जो है ना अक़लियतों की दोस्त साबित करने के लिए जो है कहीं इंतखाबात के सामने जो है मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की बात करती है, तो कहीं मुसलमानों के साथ जो है ना इतने अंदाज में जो है ना हरबे इस्तेमाल करते हैं, मुसलमानों को लुभाने की कोशिश करती हैं। ये 60-65 साल से हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक इसी तरीके से मुसलमानों के जज्बात और मुसलमानों के खून के साथ कांग्रेस हुकूमत जो है ना होली खेलती आ रही है और मुसलमानों की जो है ना हकीकी दुश्मन कांग्रेस है। और इसी कांग्रेस ने आज ये नहीं सोचा कि हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले 25 से 30 करोड़ मुसलमान जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद किया, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के सामने अपने खून को पानी की तरह बहाया, उनके जज्बात का एहतराम नहीं किया, बल्कि जो है ना कांग्रेस हुकूमत ने है जो फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत रखने वाली कांग्रेस की जो है ना सदर सोनिया गांधी और उसके साथ जो है ना उसके वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने जो है ना मुसलमानों के जज्बात का एहतराम नहीं किया, बल्कि जो है ना सलमान रश्दी जो गुस्ताख़ रसूल है, सारे हिंदुस्तान के मुसलमान बल्कि आलम इस्लाम के जो है ना जो मानने वाले जितने भी आशिक़ रसूल हैं दुनिया भर के अंदर, वो तमाम इस फैसले से जो है ना नाराज़गी का इज़हार करते हैं। और हम ये एहतजाज के ज़रिए से हुकूमत को जो है मुतनब्बे करते हैं कि अगर जो है ना सलमान रश्दी को इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे जो है ना आने की इजाज़त दी जाएगी तो सारे हिंदुस्तान का मुसलमान उठ खड़े हो जाएगा और हिंदुस्तान की गली कूचों में खून की नदियाँ बहती जाएगी। और इसी तरीके से देवबंद जैसे जो है ना इस्लामी इदारा है जहाँ पर जो है ना मौलाना कासमी ने जो है ना इस सिलसिले के अंदर जो है ना मुखालिफत की है और जो है सलमान रश्दी के वीज़ा को मनसूख करने की भी बात की है। तो इसीलिए जो है ना इसके सलमान रश्दी के ताल्लुक से आलम इस्लाम में एक फतवा भी जारी किया गया है, वो आज भी वो फतवा जारी है। और इसी तरीके से जो है उस फतवे के ख़िलाफ़ में जो है ना कांग्रेस हुकूमत काम कर रही है तो मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ कर रही है, तो हम जो है ना मुखालिफत करते हैं और हुकूमत कांग्रेस को जो है ना मुतनब्बे करते हैं। और कांग्रेस के साथ जो हैदराबाद की जो है उनसे भी हम जो है ना मुतालबा सही थोड़ा लोगों सही लोगों As per the Indian Constitution is a crime and Salman Rushdie as per the Indian Constitution is a criminal, and this government of India they are inviting, giving a visa, issuing a visa or a dual citizenship to Salman Rushdie. They are protecting a criminal which is against the Constitution. We demand that law should prevail and Salman Rushdie should not be given the visa to visit India. Otherwise 25 crores Muslims in this country will decide the fate of the Congress and the people who are supporting Salman Rushdie in the very near future. We condemn Sonia Gandhi, we condemn Manmohan Singh for issuing the UPA government and all Mr. Rashid Alvi, the Congress spokesman, and in particular Mr. Asaduddin Awasi, who is supporting the Congress in UPA, who is a sycophant of the Congress, who is an agent of the Congress, who has been working against the Muslim interest in every issue. Hyderabad Muslims will decide his fate in the near future election. We condemn the move of the UPA government to give visa and a dual citizenship to Salman Rushdie. We invite all the Muslim community to create a chakka jam in India. Every nook and corner of this country should show that the might of the Muslims in this country is that Salman Rushdie cannot enter India. We condemn the move of the Congress and the UPA government to invite Salman Rushdie in this country. Thank you.